मंत्र पढ़ पढ़ के परेशान हो जाते हैं, फिर भी आपको अनुभूतियाँ नहीं होती हैं, आपको एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता क्या चल रहा है क्या नहीं। आप परेशान हो जाते हैं, कई बार तो आप पढ़ भी नहीं पाते कुछ समय के बाद। मंत्र हैं जो दिए जाते हैं, पता है आपको कैसे? कूर्म बीज है, हल्लेखा बीज है, माया बीज है, इन तीनों के मिश्रण से मंत्र बनेगा। हल्लेखा बीज में आप काम बीज का अर्धमात्रा जोड़िए। कौन से काम बीज का? काम बीज के भी 3 चरण हैं। ऊर्ध्व काम बीज का, उत्तर काम बीज का जोड़िए, फिर उसमें अग्नि बीज डालिए, प्रणव का पहला मुख डालिए, आपका मंत्र तैयार। बनाइए मंत्र, यही लिखा है शास्त्रों में। उसको डिकोड करके लोगों ने मंत्र बनाए हुए हैं। आप किताब से मंत्र पढ़ के कैसे काम कर लेंगे? आपको मंत्र दिए जाएंगे, गुरु देंगे, तब होगा। र अग्नि बीज अर्धमात्रा ऊपर भी लगती है, रेफ में भी लगती है, और रुकार से भी लगती है, ऋषि वाले रुकार से। और उन 32 को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। फिर अष्ट गणेश की बात होती है, अष्ट लक्ष्मी की बात होती है, अष्ट मात्रिका की बात होती है। राम राम, नमस्ते। क्या आपने प्रकाश या विमर्श सुना है? शिव शक्ति तो सुना ही होगा, या विकल्प सुना है। प्रकाश और विमर्श जो हैं वही शिव और शक्ति हैं। इस प्रकृति के 2 स्तंभ हैं, पुरुष और प्रकृति। देखिए, प्रकृति के 2 स्तंभ बोले मैंने ब्रह्मांड के 2 स्तंभ नहीं बोले। ब्रह्मांड उस प्रकृति का हिस्सा है। कौन सी प्रकृति का? जो पुरुष और प्रकृति है, उस प्रकृति का। तो प्रकृति के 2 हिस्से हैं, पुरुष और प्रकृति। कौन सी प्रकृति के 2 हिस्से हैं? अव्यक्त प्रकृति के 2 हिस्से हैं, व्यक्त प्रकृति और पुरुष। तो पुरुष भी व्यक्त प्रकृति का ही एक अंग है, इसीलिए शक्ति के बगैर शिव शव कहा जाते हैं। इसीलिए शक्ति के बगैर शिव को शव कहा जाता है। तो जो विमर्श है वो विमर्श, अब इसीलिए आपने देखा होगा, जो अगर हम जो कश्मीर के शैव पे जाएं, अगर आप कभी अभिनव गुप्त को पढ़ें, अगर आप तंत्र के गूढ़ तत्वों तक पहुँचें, तो आपको इवन आप सांख्य भी, अगर सांख्य आपने, हमारे तो पता ही आपके शास्त्र में सांख्य एक है, तो सांख्य में अगर आप जाएं तो आपको पुरुष और प्रकृति के साथ प्रकाश और विमर्श को जोड़कर षडध्व की बात की जाती है। ठीक है, 3 प्रकाश के पास हैं और 3 स्तंभ प्रकृति के पास हैं, मतलब विमर्श के पास है। तो कला, भुवन और तत्व, ये विमर्श के तत्व हैं, ये विमर्श के अंश हैं। कला, भुवन और तत्व। सबसे पहले कला, फिर भुवन और फिर तत्व, क्योंकि कला ही है जो भुवन पर पहुंचती है और भुवन है जो तत्वों को निर्मित करता है। भुवन शब्द के साथ ही भुवनेश्वरी जुड़ी हैं, जो मैंने महाविद्या सीरीज में बताया हुआ है कि कैसे भुवन बनता है। और ये जो तत्व हैं, 36 तत्व होते हैं, इन 36 तत्वों में से मुख्य 32 हैं, और जो बचे हुए 4 तत्व हैं उसमें पुरुष, प्रकृति और ये सब चीज़ें आती हैं, शुद्ध विद्या आती है, सदाशिव आते हैं, है ना, ईश्वर तत्व आता है। और वो जो 32 तत्व हैं, वही 32 तत्व आपके 32 दांतों से काम करते हैं। कितने दांत हैं? 32। क्यों? बढ़ सकते हैं ना, कम ज़्यादा हो सकते हैं, सबके 32 ही क्यों होते हैं? अच्छा, ये अलग बात है कि आप बोलेंगे नहीं भाई सबके 32 नहीं निकलते, किसी के 30 ही होते हैं, किसी के वो अकल दाढ़ नहीं आती, वो शरीर का विकार है। पर 32 के 34 नहीं हो सकते हैं। एक आध कम हो जाए, किसी में कोई विकार आ जाए, कोई कर्म का कोई दोष रहा हो, वो अलग विषय है। पर 32 का 50 नहीं हो सकता, 40 नहीं हो सकता, 32 का 30 हो सकता है, 31 हो सकता है, कम हो सकता है, 28 तो होना ही होना है। अगर नॉर्मल कंडीशन में आपके मुख में दांत हैं तो 32 क्यों है? क्योंकि 32 मुख्य तत्व हैं। अब ये जो 32 तत्व हैं,
इन 32 तत्वों के 32 गणेश हैं, 32 गणेश हैं मुख्य, और उन 32 को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। फिर अष्ट गणेश की बात होती है, अष्टलक्ष्मी की बात होती है, अष्टमात्रिका की बात होती है। 4 कैटेगरीज हमारे वैसे भी धर्म में आते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मैंने बताया आपको। दिन में 8 पहर होते हैं। देखिए 8 का कैसा कैलकुलेशन है। दिन में 8 पहर होते हैं, 4 दिन के 4 रात्रि के। अहोरात्र मतलब 4 दिन के और 4 रात के। यही 8 पहर जो हैं, इन्हीं 8 पहर से ये पूरे दिन के हर एक कला काष्ठा, जो मैं जिस भुवन की बात कर रहा था, जहाँ से हम पहुँचे भुवनेश्वरी पे, भुवन तत्व पे, तत्व पे पहुँचे, वही कला, उन्हीं कला से काष्ठा और इस प्रकार से पूरा तैयार होता है समय का मापदंड। प्रकृति के जो अंश हैं मुख्य 3, और वही 3 नेत्र आपने देखोगे, देवी के 3 नेत्र हैं। कला भुवन तत्व 3 नेत्र हैं। डिपिक्शन में जब आप चेहरा देखते हैं तो उसमें तीसरे नेत्र को आप समझते हैं कि हाँ भाई आज्ञा चक्र खुल गया, और वो जिसको अंग्रेजी में पीनियल ग्लैंड बोला जाता है, वो अलग विषय है। स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में अलग विषय है, अनुभूति रूप में अलग विषय है, मुख्य गुण तत्व में अलग है। 3 गुण भी है, सत रज उत्तम। आप बोलेंगे वो 3 नेत्र हैं, सत रज उत्तम, हाँ बिल्कुल है। 3 लोक हैं, भू भुव स्व, बिल्कुल है। यही 3 जो विमर्श के षडत्व में से जो 3 अंश हैं, प्रकाश के अंश को हम नहीं काउंट करते हैं प्रकृति में। बहुत सा आपने सुना होगा, बहुत सारी जगहों पे कहते हैं मेडिटेशन तो आजकल इस टर्मिनोलॉजी से चल ही रहा है, हालांकि ऐसा है नहीं। कहते हैं भाई प्रकाश को देखिए। तो क्या प्रकाश को, मैंने पहले भी बताया कि आँख बंद करके आप प्रकाश देखेंगे? भाई आँख खोल के प्रकाश देख लीजिए। प्रकाश ही देखना ना, लाइट मतलब प्रकाश नहीं है। वो एक मीनिंग है, एक अर्थ है प्रकाश शब्द का, लाइट, जिसको हम लाइट समझते हैं। प्रकाश शब्द के असंख्य पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, असंख्य अर्थ हैं। उनमें से एक अर्थ है लाइट, प्रकाश। वही चमक रहा है, सूर्य का प्रकाश आप तक पहुंचा। लेकिन आप प्रकाश में तो बहुत कुछ है ना, पूरा स्पेक्ट्रम है भाई, पूरे कलर्स का स्पेक्ट्रम है। आप प्रकाश में क्या देखेंगे? लाल, पीला, हरा, नीला, काला, क्या देखेंगे आप? सब प्रकाश है। काला भी प्रकाश है, काला भी प्रकाश है। आपकी आंख खुली मतलब प्रकाश है, तो क्या प्रकाश देखेंगे आप? हम एक ही कलर क्यों देखना चाह रहे हैं कि भाई हमें वाइट प्रकाश दिखना चाहिए, गोल्डन प्रकाश? अरे भाई वो प्रकाश की एक व्यक्त रूप में इसका प्रकाश कह रहे हैं, उसका एक अर्थ निकाल के हम लाइट्स देख रहे हैं। प्रकाश का अर्थ कुछ और होता है, जो ध्यान में बताया जाता है कि प्रकाश की ओर चलें, वो कुछ और है। वो ये प्रकाश नहीं है जो आप देख रहे हैं। वो प्रकाश है जो हम सांख्य में देखते हैं, सांख्यिकी में देखते हैं। प्रकाश और विमर्श का प्रकाश है, पुरुष तत्व है, शिव तत्व है। शिव तत्व भी कौन से? अव्यक्त शिव तत्व है। व्यक्त शिव तत्व में तो खुद शक्ति बन जाएंगे वो स्वयं। जो अव्यक्त शिव तत्व है वो ये प्रकाश है। तो अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। लोगों ने किताब पढ़ी, प्रकाश को प्रकाश समझा, स्ट्रेट फॉरवर्ड समझा ना, वैसे ही बोल दिया। अब उसको किसी और ने पढ़ा, फैलता गया, किताबें छप गई, बिक गई, धड़ल्ले से लोगों ने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर क्या हुआ? वही चल रहा है। क्या किसी ने जाके फाइल को रिविज़िट किया, रीओपन किया? क्या केस को रीओपन करके देखा कि भाई ये एक्चुअली में क्या था? मूल भाषा पे गए क्या? मूल सोर्स पे गए क्या, जहाँ से उन्होंने उठाया था? नहीं गए। क्या किसी ने सांख्यिकी के, अच्छा सांख्यिकी में भी लोगों ने क्या उसको मतलब मूल श्लोकों में पढ़ने का प्रयास किया कि उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं?
वहाँ भी बहुत सारे भेद आ जाएंगे। मैं बता चुका हूँ सब पहले आपको वीडियोस में, कई बार बता चुका हूँ और बहुत डिटेल में। अभी तो मैं शॉर्ट में खींचा है मैंने इसको, डिटेल में बताया है कि कहाँ पर लूप होल है, कहाँ पर गैप है, क्यों आप 1000 प्रोसेस करते हैं फिर भी कहीं नहीं बढ़ पाते, क्यों आप असंख्य प्रोसेस करते हैं फिर भी आपको अनुभूतियाँ नहीं होती हैं, क्यों आप मंत्र पढ़ पढ़ के परेशान हो जाते हैं फिर भी आपको अनुभूतियाँ नहीं होती हैं, आपको एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता क्या चल रहा है क्या नहीं, आप परेशान हो जाते हैं। कई बार तो आप पढ़ भी नहीं पाते कुछ समय के बाद। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? सोचिए। क्योंकि आपकी पद्धति करेक्ट नहीं है भाई। अगर आप, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आप 4 चीज़ों को मिश्रण करके एक कलर बनता है। कलर जैसे आपने अगर लाल में वाइट मिलाया तो पिंक बना, गुलाबी बन गया। अब अगर थोड़ा सा भी कॉम्बिनेशन गड़बड़ होगा तो आपको एग्जैक्ट कलर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। वो एग्जैक्ट मिलाना के लिए उसका जो फॉर्मूला है, जो सही तरीके से किया जाता है, अगर आप वैसा करेंगे तो ही होगा। फिर आप उसमें अपने मन से कुछ भी करिए, फिर वो चीज़ नहीं मिलेगी जो होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी भी आप जब कोई प्रोसेस करना चाहते हैं या कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो उसके मूल सोर्स से जानिए, न किसी के मुख से जानिए। आप मुझे भी खारिज कर दीजिए, मैं हर बार बोल चुका हूँ, मुझे भी खारिज कर दीजिए। आप जाइए सोर्स पे और वहाँ से जानिए, अपने अनुभव से जानिए, किसी और की बातों से नहीं। मैं बार बार आपको इसी चीज़ के लिए झकझोर रहा हूँ कि ये गड़बड़ है, इसको ऐसे नहीं करना है। मूल सोर्स पर जाइए, न किसी की बात सुनिए, न किसी का पढ़िए और समझिए। मुझे बहुत बार कमेंट में लोग लिखते हैं, मेल में लिखते हैं कि हम कौन सी किताब पढ़ें। नहीं पढ़ी किताब भाई, किताब से आपको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आप परेशान हो जाएंगे, गलत चीज़ समझ जाएंगे। सबसे पहले तो आप अपनी साधना, टाइम दीजिए, कोई बात नहीं, हड़बड़ी नहीं है कोई, और फिर भी आपको किताब पढ़ना तो पढ़ लीजिए, पर 100% गारंटी नहीं है चीज़ें जानने की। अगर आपके कोई प्रारब्ध कर्म रहे हैं, आपका कुछ साधना रही पिछले जन्मों में, तो हो सकता है आपको कुछ समझ में आ जाए या पता चल जाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ऐसी नहीं बताई जाती हैं लोगों को। कई सारे ऐसे मंत्र हैं जो दिए जाते हैं, पता है आपको कैसे? कूर्म बीज है, हल्लेखा बीज है, माया बीज है, इन तीनों के मिश्रण से मंत्र बनेगा। हल्लेखा बीज में आप काम बीज का अर्धमात्रा जोड़िए। कौन से काम बीज का? काम बीज के भी 3 चरण हैं। ऊर्ध्व काम बीज का, उत्तर काम बीज का जोड़िए। फिर उसमें अग्नि बीज डालिए, प्रणव का पहला मुख डालिए, आपका मंत्र तैयार। बनाइए मंत्र। कैसे पता चलेगा आपको हल्लेखा बीज में किस तरीके से डालना है? यही लिखा है शास्त्रों में, उसको डिकोड करके लोगों ने मंत्र बनाए हुए हैं। आप किताब से मंत्र पढ़ के कैसे काम कर लेंगे? आपको मंत्र दिए जाएंगे, गुरु देंगे, तब होगा। काम बीज, हल्लेखा बीज, भले ही आप समझ जाएं। अग्नि बीज आपको पता है, र अग्नि बीज है, लेकिन र अग्नि बीज का उपयोग कैसे? र अग्नि बीज अर्धमात्रा ऊपर भी लगती है, रेफ में भी लगती है, और रुकार से भी लगती है, ऋषि वाले रुकार से, उसमें भी र है। पर कैसे? र के साथ अर्धमात्रा में ऊ भी आता है। अग्नि का तत्व उसमें भी है। कैसे समझेंगे आप? तो ये जो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मैं मातृकाओं पे डिटेल में दूंगा, तो अब इन बीजों को भी समझाना पड़ेगा भाई, वरना कैसे चलेगा। मैंने क्यों प्रकाश और विमर्श की बात करी? क्योंकि विमर्श के जो 3 तत्व हैं, कला, भुवन और तत्व, इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात की जा सकती है, क्योंकि पूरा तंत्र इसी पर है। ये जो हम देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा तंत्र इसी पर है। इसीलिए कहा जाता है कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी।
विश्वस्यो परतो शक्ते नारायणी नमस्तुते। कला जो कला वाला जो पाठ है, वही कला पाठ हमारे पंचकंचुक में भी आते हैं। कला, काल, नियति, राग जो आता है ना माया के अंतर्गत। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाव अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये मेरा मत है। भाव और विज्ञान साथ में चलेगा तभी उत्कृष्ट रूप से आप प्रकृति के साथ न्याय कर पाएंगे। फिर वो प्रकृति डिसाइड करती है कि आपको ये ऐसा करवाना है कि नहीं करवाना है ना। चलिए फिर आज के इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए और सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आते हैं देखते हैं चले जाते हैं। इससे देख तो लेते हैं आप, पर अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो गूगल के एल्गोरिथम के अनुसार ये और भी लोगों को आगे दिखाएगा, चैनल में एक्टिविटी बढ़ती है। अब ये मुझे समझ में आया, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, है ना, आपको एक भी बात पसंद आती है उस पूरे वीडियो में, आप लाइक करते हैं तो एक्टिविटी बढ़ती है, तो गूगल फिर एल्गोरिथम में उस वीडियो को आगे पुश करता है और अधिक लोगों तक पहुंचेगा तो लोग उसका लाभ ले पाएंगे, ठीक से बातें जान पाएंगे। और ये मैं अपने सारे वीडियोस की बात कर रहा हूँ, खाली इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जो भी वीडियोस मेरे हैं, जितने भी एपिसोड्स मेरे हैं, उसको आप लाइक अवश्य करिए अगर आपको थोड़ी भी बात पसंद आ रही हो। एक और मैंने बहुत दिन से नहीं बोला आपको, सब लोग कहते हैं वीडियो बहुत चढ़ाइए, लंबे वीडियोस दीजिए, लेकिन मेरे पास स्कोप नहीं है। समय के अपनी मतलब लिमिटेशंस हैं और अर्थ की भी लिमिटेशंस होती हैं। तो अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अगर आप उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे अपना, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ पाऊँगा। जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मेरी क्षमता में है उतना ही कर पाऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। उससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया कि यही तरीका है, क्योंकि हर चीज़ में रिसोर्सेज लगते हैं। अभी हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं, उसमें हम लिमिटेड तरीके से चीज़ें कर पा रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं अपनी तरफ, ऐसा समझ लीजिए। और कंट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई पैसे का भूखा है, मैं पहले भी बात बोल चुका हूँ। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि आप उस एक कॉज के लिए अपना सपोर्ट दे रहे हैं और वो इसी कॉज के लिए उपयोग हो रहा है ना। क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डर में बैटरी लगानी है, तो बैटरी तो मुझे कोई देगा नहीं ना फ्री में, बैटरी तो लेनी पड़ेगी जाके। 4 बैटरी रिकॉर्डर में आती है, 4 बैटरी रिसीवर और जिसमें मैं बात कर रहा हूँ लेपल के, उसमें आती है ना। इक्विपमेंट भाड़े पे आते हैं, इक्विपमेंट तो कोई, तो बहुत सारी बातें हैं। अब इसको समझाना तो अब बैठूंगा तो समय निकल जाएगा। आप खुद समझदार बनिए इस बात को, हर बात नहीं बताई जा सकती, है ना, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं होता है। तो चलिए फिर, आप जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और ऐसे ही जुड़ते रहिए और सार्थक रूप में लोगों तक बातें पहुंचाइए, यही आपसे मेरी प्रार्थना है ना। तो आपसे आज्ञा लेते हैं आज, और फिर एक नए विषय पे बात करेंगे आगे। राम राम, नमस्ते।